हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग गति तथा प्रचलन यानी मूवमेंट एंड लोकोमोशन का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपने इस लेक्चर को देखने से पहले इस चैप्टर का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसको भी देख लिया होगा। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहने वाला है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जैसे देखिए, हम लोग पहला लेक्चर में क्या पढ़े थे? फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, प्लस मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तीन टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होता है बताइए? स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ा। एक्सियल स्केलेटन वैसा स्केलेटन जो कि हमारे क्या है, एक्सिस में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में आता है, उसको हम लोग एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, जो कि कितना होता है? देखिए, स्केलेटन सिस्टम में टोटल 206 बोन है, जिसको कि दो पार्ट्स में बांटा गया, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल जो कि बीचों बीच आता है, उसमें कितना आता है? 80, जो कि 80 हड्डी का नाम हम आपको याद करवा दिए हैं। 80 बोन्स का नाम पिछले लेक्चर में। आज हम लोग बचा हुआ बोन है कितना? अपेंडिकुलर बोन में जो आता है वो 126 बोन है। तो आज आपको हम 126 हड्डी का नाम याद करवाने वाले हैं। चुटकी में याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स रहना है। जितना आसानी से आपको किसी लड़की का नंबर याद हो जाता है ना, उससे आसानी से, उससे ज्यादा आसानी से, बस फोकस उतना ही रहना चाहिए। जैसे किसी लड़की का नंबर आप याद करते हैं तो फोकस कितना रहता है, वैसा फोकस रखेंगे तो उससे आसानी से आपको ये सारा हड्डी का नाम याद हो जाएगा, सारा बोन्स का नाम याद हो जाएगा, और क्वेश्चंस भी बनेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। और प्लस क्या, ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में? ज्वाइंट्स के बारे में, संधि। ठीक है, फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा क्या। तो आपको यहाँ जितना भी व्हाइट दिख रहा होगा वो सब क्या है? एक्सियल स्केलेटन में आता है। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? स्कल। ये क्या है? जितना व्हाइट वाला है सब एक्सियल स्केलेटन है, ब्लू वाला साइड साइड है ना, तो वो क्या हो गया? अपेंडिकुलर। स्कल था, प्लस ये जो पीछे में है वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। फिर ये जो है ये क्या है? रिब्स, है ना। और फिर ये जो क्या है वो क्या है? ये क्या है बताइए? स्टर्नम। प्लस क्या था? और कुछ था क्या? नहीं। तो हमारा स्कल में टोटल कितना बोन हो गया था? 29। वर्टिब्रल कॉलम में 26, रिब्स में कितना? 24, स्टर्नम 1। देखिए 80 को पूरा 24 और 29 1 30 और 30 और इधर हो गया 26 और 24 कितना हो गया? 50, 50 30 80, 80 बोन पूर गया ना। यही 80 बोन के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो अपेंडिकुलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितने बोन आते हैं? सबसे पहले तो ये याद रखना है, तो 126 बोन आते हैं। कितने बोन? 126 बोन। उसमें से अपेंडिकुलर कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा बीचों बीच को हट के, जैसे कि हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया। हाथ को अपर लिम्ब कहते हैं। हाथ को क्या कहते हैं? अपर लिम्स। अपर लिम्स को और एक नाम क्या कहते हैं? फोर लिम्स। क्या कहते हैं? फोर लिम्स। ठीक है, और नीचे वाला पैर वाले को क्या कहते हैं? लोअर लिम्स। इसी को हम लोग कहेंगे इंग्लिश में और एक नाम है हिंड लिम्स। याद रखिएगा, हिंड लिम्स या फिर लोअर लिम्स। ठीक है, तो अपर लिम्स, लोअर लिम्स, प्लस हमारा ये गर्दन वाला एरिया, यहाँ वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जो कंधा वाला एरिया है, इसको हम लोग शोल्डर गडल कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर गडल। यहाँ पे एक तरीके का, यहाँ पे क्या जंक्शन है ना, ये इधर से एक बोन आया, इधर से एक बोन आया, दोनों आपस में ज्वाइंट किया है, तो शोल्डर गडल हो गया, शोल्डर गडल। और इसी को हम लोग एक और नाम कहते हैं पेक्टोरल गडल। क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, GIRDLE, पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, ये हो गया। और क्या पढ़ते हैं? ये कमर के पास जो कमर वाली हड्डी है, इधर से एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो दोनों आपस में ज्वाइंट होता है, जिसको हम लोग पेल्विक गर्डल कहते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपर लिम्स। अपर लिम्स यानी क्या हुआ? 4 लिम्स। क्या? 4 लिम्स की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंड लिम्स। हिंड लिम्स मतलब क्या हुआ? लोअर लिम्स की बात कर रहे हैं। हिंड लिम्स मतलब क्या हुआ? लोअर लिम्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? शोल्डर गडल। ऊपर में क्या है? शोल्डर गडल। क्या है? SHOULDER, शोल्डर गर्डल। ठीक है,
उसके बाद चौथे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, पेल्विक गर्डल। क्या, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो 126 बोन पूरा होना चाहिए। तो मैं यहीं पे बता देता हूं, देखिए अपर में जो बोन होता है, एक हाथ में 30 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है, 30। दो हाथ है तो कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60। हिंड लिम्स, हिंड लिम्स आपको मैं पेन का कलर चेंज करके दिखा देता हूं। हिंड लिम्स यानी पैर वाली हड्डी के बारे में बात कर रहा है। तो पैर वाली हड्डी में भी जो होती है वो कितनी होती है, एक पैर में 30 हड्डी होता है, याद रखिएगा 30 हड्डी। एक पैर में कितना हड्डी, 30 हड्डी। तो इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। अगर नहीं क्लियर दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इरेज करके इसको दिखाता हूँ, इरेज करके दिखाता हूँ। टेक 1 सेकेंड, टेक 1 सेकेंड, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें कॉन्सेप्ट जब तक आपको ध्यान नहीं रखेगा, एक जगह करके कोई नहीं बताएगा तो याद होना मुश्किल है। ठीक है, एक जगह कोई नहीं बताएगा। फोर लिम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में, फोर लिम्स के बारे में। फोर लिम्स में कितना, एक हाथ, कितना हाथ है आपका, दो हाथ है। एक हाथ में टोटल कितनी हड्डी होती है, 30। एक हाथ में कितना होता है, 30। तो दो हाथ है तो कितना हो जाएगा, 30 गुना 2, कितना हो गया, 60। ठीक है, हिंड लिम्स यानी पैर, एक पैर में कितनी हड्डी, 30। कितना पैर, दो पैर, तो कितना हो गया, 60। ठीक है, शोल्डर गडल कंधा के पास, और पेल्विक गडल, तो शोल्डर गडल में 4 बोन होता है। कितना बोन होता है, 4 बोन होता है। और पेल्विक गडल में 2 बोन होता है। तो देखिए 60 + 60 120, 4 124 और 2 126, टोटल हो गया 126 बोन। यही 126 बारे के बारे में हम लोग आज पढ़ना है। ठीक है, 126 का नाम याद रखना है, और वो किस चीज की हड्डी है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर बिलोंग्स टू एक्सियल। मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कौन सा एक्सियल में है, कौन सा पेंडिकुलर में। तो आपको पूरा याद रहना चाहिए कि एक्सियल में 80 कौन कौन सा है, पेंडिकुलर में 126 कौन कौन सा है। पूरा याद करवा दिया एक्सियल, अब अपेंडिकुलर की बारी आती है। चलिए 1 बाय 1 हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके अरिहंत में इतना अच्छा से नहीं दिया है, तो मैं अपना एनसीईआरटी से ऐड कर दिया हूं सारी चीजें, उसके लिए चिंता नहीं करना है। आपको कंटेंट 1 नंबर पढ़ाया जा रहा है, नीट लेवल के क्वेश्चंस यहां से बन जाएंगे, और मैं करवाऊंगा पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। तो आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, ये मत सोचिएगा बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता कितना है, 126 बोन। तो पहले हम लोग जो ए नंबर डायग्राम है वो किसका है, बोन्स ऑफ 4 लिम्स। 4 लिम्स कहने का मतलब क्या हुआ, हाथ। ये ए नंबर डायग्राम जो हाथ की हड्डी का है, एक हाथ में कितना, 30 हड्डी, दो हाथ है तो 30 दूनी 60। ठीक है, अब बात करते हैं हाथ की हड्डी। सबसे ऊपर वाली जो हड्डी ये दिख रही है आपको, सबसे ऊपर में जो ये हड्डी दिख रहा है, सबसे ऊपर में जो ये हड्डी बड़ा सा आपको दिख रहा है, वो कौन सी हड्डी है, तो ह्यूमरस है। कौन सी हड्डी है, ह्यूमरस। क्या है, ह्यूमरस। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको मोटा वाला हड्डी, ये वाला जो दिख रहा है वो क्या है, रेडियस है। उसके साइड में जो ये पतली वाली हड्डी दिख रही है वो क्या है, अल्ना है। याद रखिएगा रेडियस को कैसे पहचानेंगे, अंगूठा साइड वाला हड्डी। देखिए जो हड्डी इधर, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा में नहीं आ रहा होगा। ये देखिए जो हड्डी इधर आ जाए ना, क्या यहाँ पे जो हड्डी अंगूठा के साइड पे आ जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। और ये क्या हुआ, अल्ना। ठीक है, ये अंगूठा इधर है ना, देखिए अंगूठा है, अंगूठा इधर रेडियस, ये हो गया अल्ना। उसके बाद कलाई की हड्डी, कार्पल्स। कार्पल्स को क्या कहते हैं, कलाई की हड्डी यानी रिस्ट, रिस्ट बोन, कार्पल्स। और कार्पल क्या होता है पता है, 8 गो होता है। क्या होता है, 8 गो होता है। ह्यूमरस क्या है, देखिए गिनिए, ह्यूमरस 1 गो है, रेडियस क्या गो है, 1 गो है, अल्ना क्या गो है, 1 गो है। ठीक है, हाथ का हड्डी हम 30 को गिनवा देंगे अभी। ठीक है, उसके बाद ये पाम बोन होता है, इसको पाम मतलब पंजा का हड्डी जो लंबा लंबा दिख रहा है वो मेटाकार्पल है। वो क्या गो होता है, 5 गो। वो क्या गो होता है, 5 गो। और उसके बाद जैसे जैसे हाथ में आपका कटिंग किया ना, एक हाथ में देखिए एक उंगली में 3 कटिंग है, तो वैसे वैसे डिजिट्स बना हुआ है, छोटा छोटा फेलिंजेस बना हुआ है। तो टोटल फेलिंजेज आप जब गिनेंगे अपने हाथ में तो 14 गो फेलिंजेज होता है। कितना होता है, 14 गो। तो इस तरीके से हाथ में हड्डी है। तो कितना हुआ, देखिए 14, 5 19, और 19 एक 20 एक 21 है 22 है, 22 8 30 हुआ, 30 गो हड्डी हाथ में हो गया। कौन कौन सा, सबसे पहले हाथ में दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला हड्डी जो है यहाँ क्या है, ह्यूमरस। उसके बाद इधर अंगूठा साइड में हो गया बड़ा सा हड्डी, रेडियस। उसके बाद इधर क्या हो गया, अल्ना। उसके बाद कलाई की हड्डी, कलाई की हड्डी 8 गो, कार्पल्स। उसके बाद पाम का हड्डी जो हमारा पंजा है यहाँ पर, यहाँ वाली हड्डी मेटाकार्पल्स 5 गो। और उसके बाद ये क्या हुआ, फेलिंजेज क्या गो, 14 गो। इस तरीके से आपका क्या हो गया, एक हाथ की हड्डी 30 गो है, तो दोनों हाथ में कितना हो गया,
कितना हो गया 60, तो हो गया। अब वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड ह्यूमरस, इसमें जो पूछता है कि विच ऑफ द बोन्स आर बिलोंग्स फ्रॉम फोर लिम्ब, हाथ और पैर का हड्डी दोनों मिला के ऑप्शन दे देगा, आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा हाथ का हड्डी कौन सा पैर का हड्डी, तो याद रहना चाहिए। सबसे पहले कितना है, ह्यूमरस क्या गो है, एगो है, नंबर भी याद रखना है। रेडियस एक है, अल्ना एक है, कार्पल्स जिसको रिस्ट बोन कहते हैं, कलाई की हड्डी जहां राखी बांधा जाता है, क्या गो है, 8 गो है। मेटाकार्पल्स जिसको पाम बोन कहते हैं वो कितना है, 5 गो है, कितना है, 5 गो है। और फेलिंजेस क्या गो है, डिजिट जिसको कहते हैं वो 14 गो है, कितना है, 14 गो। ये हो गया हमारा बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। अब बोन्स ऑफ फोर लिम्ब हो गया ए नंबर। बी नंबर पे बात करते हैं बोन्स ऑफ हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब यानी पैर की बात कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं जो लोअर लिम्ब इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है सबसे पहले नंबर बोन से फीमर, एक लंबी सी सबसे लार्जेस्ट बोन माना जाता है बॉडी का, लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी मजबूत हड्डी कौन सा है, फीमर है, जांग की हड्डी, ठीक है। तो देख याद है कि सबसे मजबूत हड्डी जांग की हड्डी, तभी तो भीम को क्या कहते हैं, भीम को जो कि क्या थे, दुर्योधन था ना, महाभारत में दुर्योधन का जो क्या कहते हैं कौन सा हड्डी तोड़ दिया था भीम, गदा से मार मार के, जांग का हड्डी। तो वो क्या बोली थी कि उसके लहू से नहाएंगे, कौन, क्या नाम था, द्रौपदी नाम था ना उसका, जिसका कि चीरहरण हुआ था। तो दुर्योधन के क्या कहते हैं खून से नहाना चाहते तो उसके जांग का हड्डी को तोड़ दिया था गदा से तोड़ तोड़ के, कहाँ का हड्डी को, फीमर, वही तो फीमर था ना, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। फिर उसके बाद एक ये छोटा सा पटेला होता है, क्या होता है, पटेला, पटेला मतलब समझ रहे हो, तनी को ढेला जैसा होता है पटेला, ठीक है। उसके बाद एक मोटी सी हड्डी होती है जिसको हम लोग टिबिया कहते हैं, और एक पतली सी हड्डी होती है जिसको हम लोग फिबुला कहते हैं। तो फीमर क्या है, एक पैर में एगो, टिबिया के पटेला क्या है, एगो, टिबिया क्या है, एगो, फिबुला क्या है, एगो। उसके बाद आपका एंकल बोन हो गया, एंकल, जहाँ पे एंकल समझते हैं, लड़की लोग एंकलेट पहनती है, पायल पहनती है, जहाँ पे पायल पहनती है उसी को एंकल कहते हैं, ठीक है। तो एंकल बोन यानी टार्सल को एंकल बोन कहते हैं, वो क्या होता है, 7 गो होता है, वो क्या होता है, बस अंतर यही है, देखिए यहाँ कार्पल है हाथ में 8 गो है, वहां 7 गो है, ठीक है। और मेटाकार्पल्स, ये जो लंबी लंबी हड्डी है उसको मेटाटार्सल्स कहते हैं, सॉरी यहाँ टार्सल बोलेंगे, मेटाटार्सल क्या गो है, 5 गो। और जो फेलिंजेस, जैसे कि हाथ में था वैसे फेलिंजेस पैर में भी होता है 14 गो, क्या होता है, 14 गो। तो आप गिनिए 14 एक 14 एक 15, 15 5 20, 20 21 22 23, 23 7 30, तो टोटल 30 बोन इसमें भी हो गया, 2 गो पैर है तो 60 गो हो गया, 120 गो पुर गया, इधर 60 इधर 60, पैर हाथ मिला करके 120 हड्डी। अब बचा क्या गो, 6 गो हड्डी ना, आप 120 हड्डी का नाम याद कर लिए, सोचिए सोचिए कैसे याद कर लिए, याद हो गया ना, बोले थे ना आसानी से याद हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोन्स ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 है, हम लोग उसको 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं, 4 लिम्स, अपर लिम्स, और उसके बाद पेल्विक गर्डल, सॉरी पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, जांघ के पास, ये जो कमर के पास गर्डल है उसको पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। अपर लिम्स का बात करें तो 30 बोन, एक हाथ में 30 दूसरे हाथ में 30, तो टोटल हो गया 60। लोअर लिम्ब का बात करें तो एक पैर में 30 दूसरे पैर में 30, तो 30 दूनी 60, 60 60 120 हड्डी हो गया। अब हाथ की हड्डी के बारे में बात करें तो ये मैं फिर से दिखाता हूँ, ये हुआ ह्यूमरस, ये हुआ रेडियस, ये हुआ अल्ना, ये हुआ मेटाकार्पल, ये सॉरी ये हुआ कार्पल्स 8 गो, मेटाकार्पल 5 गो, फेलिंजेस 14 गो, इस तरीके से 30 हड्डी पड़ गया। अब पैर का क्या करें हम, कैमरा लैपटॉप टेबुलवा के अंदर से पैरवा निकाल के दिखाएं, पॉसिबल नहीं है ना, तो रहता तो हम निकाल के दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप अपना पैर निकाल के देख लीजिए। जांघ की हड्डी को क्या कहेंगे, फीमर कहेंगे। उसके बाद एक ढेला जैसा पाया जाता है उसको पटेला कहते हैं। उसके बाद टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, टार्सल हो गया, मेटाटार्सल हो गया, फेलिंजेज हो गया। इस तरीके से आपका क्या हो गया, 120 बोन आपको याद हो गया। अभी हम लोग वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बोन्स ऑफ हिंड लिम्ब थ्योरेटिकली लिखा हुआ है 30 दूनी 60, इंक्लूड क्या क्या है, फीमर जिसको हम लोग थाई बोन कहते हैं, थाई बोन यानी क्या हुआ, जांग का हड्डी एगो, पटेला, नी कैप, नी मतलब क्या हुआ, घुटना, घुटना का कैप का काम करता है, पूछिएगा नी कैप के बारे में पूछता है, नी कैप के नाम से कौन सा हड्डी जाना जाता है, तो पटेला है ना। अरे ऐसे भी देखिए ना कैसे याद, पटेला का पोजीशन कैसे याद रखेंगे, नी कैप। आप किसी को जब पटाते हैं तो प्रपोज कैसे करते हैं, ठेवना बल बैठ के करते हैं ना, तो ठेवना बल जब बैठते हैं तो कौन सा हड्डी पे जोर पड़ता है, वही पटेला पे ना, तो पटाएगा तो कौन हड्डी पे जोर पड़ेगा, पटेला पे। अरे प्रपोज करते हैं ना ऐसे करके बैठ के फूल दे देते हैं, तो कौन सा हड्डी पे जोर पड़ता है, नीचे जो रखाता है पटेला ही तो रखाता है ना। तो वही बात हो गया, पटेला जिसको नी कैप कहते हैं, ठीक है। फिर टिबिया एक है, फिबुला
एक है फिर टार्सल्स जिसको एंकल बोन कहते हैं। अरे लड़की सब जो पायल पहनती है छन छन छन, है ना, क्या कहते हैं, घुंघरू पायल जो पहनती है एंकल के पास ही तो पहनती है। आजकल कहते हैं स्टैंडर्ड जमाना हो गया है, क्या बताएं हम, मतलब पायल दो पैर में पहनते हैं। लेकिन आपको बताए एगो बात, एंकलेट ये हमारी बहन से हम सीखे हैं, वो खरीद के लाई एगो पायल, ठीक है, हम बताते हैं, हमसे मांगी 50 रुपया। हम बोले 50 रुपया में क्या लेगी भाई, 50 रुपया में तो पायल खरीदेंगे। तो हम उसको पता था कि हमको एंकलेट पता नहीं है, तो हम बोले 50 रुपया में कौन पायल होता है भैया। तो हमको लगा सस्ता उस्ता गरीब आदमी क्या पहनेगा, चलो ठीक है 50 रुपये, वो जानती थी 50 रुपये ज्यादा हम देंगे नहीं, इसीलिए उतने मांगी, कुछ अपना पैसा मिला ले। फिर जब खरीद के लाई तो हम देखे कि भाई दिखाओ क्या लाई है, तो पायल पहन के दिखाई। हम बोले रे एक के गोर में लाई, दूसर का गोर का हुआ। तो बोलती भैया इसको एंकलेट कहते हैं, एंकलेट एक ही पैर में पहना जाता है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, बोलता देखिए हाथ में हम लोग क्या पहनते थे, चूड़ी, धीरे धीरे क्या हुआ ब्रासलेट, जो कि एक हाथ में पहनने वाला हो गया। तो जस्ट लाइक दैट पैर में पहनते थे क्या, पायल, अब धीरे धीरे मॉडर्न हो गया तो एंकलेट पहनते, एक के गोर में पहना जाता है। कभी अगर गर्लफ्रेंड होगी या बहन होगी किसी से पूछना, ठीक है। तो ये हम अपना बहन से सीखे थे एंकलेट का कॉन्सेप्ट। तो एंकल बोन 7 गो, ठीक है, क्या गो 7 गो। मेटा टार्सल क्या गो 5 गो, मेटा टार्सल क्या गो 5 गो पैर में ही होता है, और फेलेंजेस 14 गो। इस तरीके से टोटल कितना हो गया, 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फीमर के बारे में। फीमर थाई बोन जो कि जांघ की हड्डी है, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज द फीमर। स्टेपिस के बारे में हमने बता रखा है, कान की छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी जो है हमारी वो स्टेपिस नाम की हड्डी, जो कि कान में पैदा है। मिडिल ईयर में एक कान में 3 हड्डी, दूसरे दोनों कान मिला के 6 हड्डी हो जाता है। स्टेपस इनकस एंड मेलस, याद है, वही स्टेपस हड्डी सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, सबसे छोटी अस्थि मानी जाती है, ठीक है, सबसे छोटी अस्थि मानी जाती है। और टीबिया को माना जाता है सबसे चमकीला हड्डी। बताइए तो टीबिया हड्डी जो बिना देखे बताइएगा, टीबिया पैर में पाया जाता है कि टिबिया जो है पैर में पाया जाता है कि हाथ में पाया जाता है, अपर लिम्ब या फिर फोर लिम्ब, सॉरी अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब। तो टिबिया जो है ना लोअर लिम्स में पाया जाता है ना। टिबिया फिबुला ये सब किस में है, लोअर लिम्स में। वहां पे रेडियस अल्ना पाया जाता है हाथ में, है ना। अरे ऐसे सोचिए ना, रेडियस अल्ना एक जैसा लग रहा है ना, रेडियस अल्ना। जो बेलना चलाते हैं, बेलना पैर से चलाते हैं कि हाथ से चलाते हैं, हाथ से ना, तो बेलना हाथ से, यानी अल्ना भी हाथ में, ऐसे समझ रहे ना, बेलना अल्ना, तो अल्ना हाथ में, ठीक है। टिबिया फिबुला ये सब क्या हो गया, पैर में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल को लेकर के, शोल्डर गर्डल जिसको कहते हैं। यहाँ जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल, ये जो बन रहा है ज्वाइंट उसी को। तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ी सी हड्डी फ्लैट बोन होता है आपका पीछे का, ये वाला हड्डी, ये वाला हड्डी, ये देखिए यहाँ शाबाशी दिया जाता है ना, वहां वाला हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैपुला। और ये जो यहाँ पे आप यहाँ पे टच करेंगे तो एक बोन दिखेगा जिसको हम लोग ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन कहते हैं, जो कि क्लेविकल है। याद है कल क्वेश्चन भी आया था, कल क्वेश्चन हम करवाए थे कि विच बोन इज नॉट एज एक्सियल बोन, तो क्लेविकल हुआ क्योंकि ये अपेंडिकुलर में आता है। एक्सियल में तो बीचों बीच आता है ना, एक्सियल में बीचों बीच आता है, वो कौन सा है, जैसे स्टर्नम हो गया ये, तो क्लेविकल हो गया, वो क्या हो गया, क्लेविकल हो गया। टेक 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर लूँ, यस यस यस, एक सेकेंड, पेन आ जा रहे हैं, हाँ ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, एक्सियल हो गया, तो वो अपेंडिकुलर में था, ठीक है। तो वही बात है कि जहां पे ये दोनों आपस में जुड़ता है वही पेक्टोरल गडल कहलाता है। तो दो गो इधर हो गया, एक वो स्कैपुला, एक क्लेविकल, दूसरा स्कैपुला, इधर एक इधर एक, इधर भी तो एगो क्लेविकल, इधर एगो स्कैपुला है, तो टोटल इधर भी 2 गो हो गया, इधर भी 2 गो हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 4 गो। तो पेक्टोरल गडल में कितना होता है, 4 गो। तो ये लिख रहा है इट इंक्लूड्स 2 क्लेविकल बोन, 2 गो क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन के बारे में जान लीजिए, इसी को कॉलर बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है। जिस लड़की में ये दिखता है उसका फिगर माना जाता है तगड़ा है, समझ रहे ना। लड़का में भी जिसका ये भरल पुरल है तो मोटा जाता है। तो स्कैपुला, मेरा तो भाई दिखता है, तो वो दिखता है ना, हम स्मार्ट है। स्कैपुला ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ नाम है तो किसी तरह से याद रख लीजिए। स्कैपुला ये धौना गड्डी जो पीछे है, इसे शाबाशी देते हैं, वो एगो इधर एगो इधर, तो स्कैपुला कितना हो गया, 2। तो भैया अभी तक अपर लिम्स में कितना हो गया, 60, लोअर लिम्स में कितना हो गया, 60, 120, पेक्टोरल गडल में कितना हो गया, 4।
124 गो हो गया। अब दो हड्डी के बारे में पढ़ना है। अब वो दोनों हड्डी क्या है, पेल्विक गर्डल में आता है। एक हड्डी बड़ा सा ये है हमारा, एक हड्डी बड़ा सा हमारा ये है। इसको हम लोग कौन सा बोन कहते हैं, कॉक्सल बोन कहते हैं। कितना क्या बोन कहते हैं, कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन एक इधर है एक इधर है, तो कॉक्सल बोन फॉर्म्ड ऑफ 2 कॉक्सल बोन। दो को कॉक्सल बोन हो गया है ना, 2 कॉक्सल बोन हो गया। तो अब याद रखिएगा कॉक्सल बोन जो बना हुआ है इतना बड़ा हड्डी, वो अकेले नहीं बना हुआ है, 3 हड्डी से मिलकर बना हुआ है। ऊपर वाले एरिया को हम लोग इलियम कहते हैं, ठीक है। फिर इस्चियम कहते हैं, नीचे वाले एरिया को क्या कहते हैं, इस्चियम, और उससे भी आगे वाला एरिया को कहते हैं प्यूबिस। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से मिलकर बना हुआ है। वही कहता है इच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। 3 बोन आपस में फ्यूज हुआ है तब जाके एक कॉक्सल बोन बना है। तो इसको 3 को फ्यूज्ड हो गया ना, इसीलिए इसको एक एक को गिनते हैं, समझ रहे हैं ना। कौन सा, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो क्वेश्चन क्या आएगा, पेल्विक गर्डल में कितने बोन भैया, 2 गो। कौन कौन सा, 2 गो कॉक्सल बोन। एक कॉक्सल बोन किससे किससे मिलकर बना हुआ है, 3 बोन से। कौन कौन सा, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। क्या क्या, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो आपका हो गया पेल्विक गर्डल भी 2 गो हो गया। पेल्विक गर्डल भी, एक सेकेंड, हाँ पेल्विक गर्डल भी कितना हो गया, 2 गो हो गया। तो टोटल 126 गो हो गया। आप 126 हड्डी की नाम याद कर लिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं। अपेंडिकुलर स्केलेटन को 4 पार्ट से पढ़ते हैं, 4 लिम्स, हिंड लिम्स, शोल्डर गर्डल, पेल्विक गर्डल, है ना। पेल्विक गर्डल ये देखिए 2 को कॉक्सल बोन था ना, एक इधर से एक इधर से। एक कॉक्सल बोन 3 चीज से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, है ना, तीनों से मिलकर बना हुआ है। तो आपका 4 लिम्स में 30 दूनी 60 हड्डी हो गया, हिंड लिम्स में 30 दूना ही 60 हो गया। शोल्डर गर्डल एक तरफ 2 गो, दूसरे तरफ 4 गो, 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला। और पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन, एक कॉक्सल बोन इधर, एक कॉक्सल बोन इधर। तो टोटल हो गया 126। ये टोटल हमने आपको याद करवा दिया, ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, ज्वाइंट्स यानी संधि के बारे में। तो 2 या 2 से अधिक अस्थियों के बीच के जोड़ के स्थान को संधि कहते हैं। यानी जहां पे 2 बोन्स आपस में ज्वाइंट होता है उसको 2 बोन या बोन, देखिए याद रखिएगा, बोन और बोन के बीच में ज्वाइंट किसको कहते हैं, बोन प्लस बोन या फिर बोन प्लस कार्टिलेज। बोन प्लस कार्टिलेज, इस दोनों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है ज्वाइंट्स क्या है, बोन से बोन जुटेगा तो ज्वाइंट होगा, बोन से कार्टिलेज जुटेगा तो ज्वाइंट होगा। ऐसा नहीं कि बोन से मसल जुट गया तो वो ज्वाइंट है, नहीं, ठीक है। संधियों के अध्ययन को संधि विज्ञान यानी हिंदी में ऑर्थोलॉजी कहते हैं। कहते हैं ना ऑर्थोलॉजिस्ट, ऑर्थोलॉजिस्ट वो होता है, ऑर्थो सर्जन होता है वो जो कि आपके ज्वाइंट्स का खेल खेलता है, मतलब ज्वाइंट्स का डॉक्टर होता है, ठीक है। संधियां मेनली 3 प्रकार की होती है। ज्वाइंट्स जो है मेनली 3 प्रकार का होता है। ज्वाइंट्स कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है, और वो तीनों टाइप्स आपको पढ़ना है। एक होता है फाइब्रस ज्वाइंट्स जिसको हम लोग इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं, जो कि एकदम फिक्स्ड होता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता है। दूसरा होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो कि थोड़ा सा स्लाइटली मूवेबल होता है, हल्का फल्का हिलता है। और एक होता है साइनोवियल ज्वाइंट जिसको कि मूवेबल ज्वाइंट, फ्रीली मूव करता है। जैसे आपका मुंडी फ्रीली मूव कर रहा है, हाथ फ्रीली मूव कर रहा है ना, देखिए हाथ फ्रीली मूव कर रहा है, ये सब क्या हो गया, साइनोवियल ज्वाइंट में आ गया। तो अब हम लोग वही कर रहे हैं, ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स, बिटवीन बोन्स, बोन्स और बोन्स के बीच में, या तो बिटवीन बेसमेंट बोन एंड बोन्स एंड, यहाँ पे ब्रेक होगा, बोन्स एंड कार्टिलेज, या तो बोन्स और कार्टिलेज के बीच को, ठीक है। तो आपका सबसे पहले 3 हो गया। सबसे पहला क्या है, फाइब्रस ज्वाइंट जो कि इमूवेबल ज्वाइंट होता है। एग्जांपल में सूचर्स बिटवीन स्कल बोन्स, फोटो हम दिखा देते हैं। जैसे आपका स्कल में याद है, क्रेनियम में क्या गो बोन था, 8 गो बोन था। ये वाला बोन को बताइए तो क्या कहते थे, फ्रंटल बोन, आगे वाला है ना। ये क्या हो गया, पेराइटल, इधर से भी पेराइटल। ये क्या हो गया, टेम्पोरल। ये क्या हो गया, ऑक्सीपिटल। ये क्या हो गया, ऑक्सीपिटल। तो आपस में ये ना इस तरीके से सूचर से ज्वाइंट है, देख रहे हैं ना, एकदम दरार दरार पड़ा हुआ है। ये एकदम फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड है, हिलता बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। और तरह तरह का सूचर होता है, सेजिटल सूचर, कोरोनल सूचर, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। बस ये पढ़ना है कि क्रेनियल बोन्स जो आपस में जुड़े होते हैं वो किसके द्वारा, सूचर्स के द्वारा। और सूचर्स भी एक प्रकार का ज्वाइंट है, और किस ज्वाइंट का एग्जांपल है, तो फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल है। किसका, फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल है, जो कि बिल्कुल भी हिलता नहीं है। अब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट कहलाता है, थोड़ा सा हिल सकता है। बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज आपको पता है थोड़ा मुलायम चीज है, तो थोड़ा सा आप हिल सकता है, थोड़ा सा हिलता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में आता है। जैसे कि ज्वाइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे, आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम याद है, इसको कहते हैं ना, यस यही है वर्टिब्रल कॉलम ना। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे वर्टिब्रे से मिलकर बना हुआ है 26 को, तो आपस में 26 जो जुटा हुआ है वो थोड़ा बहुत हिलता है,
वो पूरा परमानेंट फिक्स नहीं है, पूरा हिलता नहीं है, पूरा ऐसा नहीं कि मूव करा देगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हिलता है। वो किस कारण से? क्योंकि वहां पे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो ये बोल रहा है कि जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे, यानी एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट्स प्रेजेंट है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और साइनोवियल यानी मूवेबल जॉइंट है, जो कि वैसा जॉइंट दे हैव ए फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। इसमें फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी पाया जाता है बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स। दो बोन यदि जॉइंट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पे फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है? हेड ऑफ फीमर है। फीमर कहने का मतलब हुआ ये हमारी पैर की हड्डी, याद है फीमर में होता है ना। और ये हमारा क्या हो गया? कौन सा हो गया? एसिटाबुलम है, जिसको कौन सा गड्डल कहते हैं, याद है? पेल्विक गड्डल के पास ये जो गड्ढा है, इसके अंदर ये जाके घुसेगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लिक्विड। जैसे कि वो ऐसे करके, ये है ऊपर से कमर वाला और नीचे से पैर की हड्डी है, वो आपस में फ्रीली मूवेबल होता है। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से। ये हो गया क्या कहते हैं, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे ये पैर की हड्डी है ना, ये पैर की हड्डी फीमर जाके अटैच्ड हुई है। यहाँ अटैच्ड नहीं है, यहाँ जॉइंट्स बना हुआ है। उस जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट, जो कि साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस जहाँ पे, वहाँ पे क्या साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसमें कि फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। और यही फ्लूइड कम हो जाता है ना जिसका, उसको ना जोड़ों में दर्द होने लगता है, गठिया बीमारी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अब साइनोवियल जॉइंट्स के कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फ्रीली मूवेबल बहुत तरह का होता है, उसमें 2-3 को तो काफी इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आता है तो साइनोवियल से ही क्वेश्चन आता है। साइनोवियल क्या है? प्लस बॉल एंड सॉकेट और हिंज और पाइवोट से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ये अलग से 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है। आप पांचों प्रकार का याद रखना है कौन कहाँ है। जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वो कहाँ है? हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया, शोल्डर ज्वाइंट, और हिप ज्वाइंट जो कमर के पास ज्वाइंट है, वो दोनों क्या है? बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये इस तरीके से हमारा जो ह्यूमरस होता है, वो ह्यूमरस भी देखिए कुछ इस प्रकार से अटैच्ड होता है ना। ये ह्यूमरस है, हाथ की हड्डी है, ये बॉल के जैसा ऊपर सॉकेट लगा हुआ है, तो बॉल और सॉकेट के बीच में हो गया ना, वही चीजें हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, हिप में भी वही होता है। हिंज ज्वाइंट बिल्कुल कब्जा के जैसा काम करता है। जैसे कि अगर ये बुक है, मान लीजिए कोई बुक है, मैं ये दिखा देता हूँ, एक कॉपी है, ये मान लीजिए कॉपी है, तो ये कॉपी अगर खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, तो ये यहाँ पे जो कब्जा जैसा काम होता है, जैसे गेट खुलता है बंद होता है, एक कब्जा लगा रहता है, तो वही कब्जा को इंग्लिश में हिंज कहते थे। हिंज जैसा काम करे। जैसे कि आपका हाथ, नी ज्वाइंट, घुटना वाला, एल्बो ज्वाइंट, एल्बो किसको कहते हैं? इसको एल्बो में देखिए आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तो ये हो गया हिंज ज्वाइंट। उसी तरीके से पैर में आप घुटना को मोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, तो नी ज्वाइंट, घुटना वाला ज्वाइंट हो गया आपका क्या? हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल। हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल नी ज्वाइंट, फिर एल्बो ज्वाइंट, फिर फेलिंजेज ज्वाइंट। ये देखिए फेलिंजेज में भी आपका यही ना, फेलिंजेज, फेलिंजेज जो आपस में क्या इस तरीके से मुड़ सकता है ना, तो ये फेलिंजेज ज्वाइंट भी हो गया क्या? हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल। अब पाइवोट ज्वाइंट किसको कहते हैं? तो पाइवोट किसके? ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। इसको डायरेक्टली आप याद रख लीजिए, नेक के पास, गर्दन के पास जो ज्वाइंट प्रेजेंट है, जिससे कि आप ऐसे ऐसे करके घुमा पा रहे हैं मुंडी को, वो पाइवोट ज्वाइंट के कारण घुमा पा रहे हैं। किसके कारण? पाइवोट। अब एटलस किसको कहते हैं? एक्सिस किसको कहते हैं? तो ये देखिए वर्टिब्रा जो होता है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा का सबसे पहला हड्डी है वो क्या है? एटलस है, और दूसरा क्या है? एक्सिस है ना। ये दोनों जो आपस में जुड़ा होता है, वो वही तो गर्दन है हमारा ना। उसी के कारण आप इस तरीके से ऐसे करके, ये एटलस है, उसके ऊपर ये एक्सिस है, तो ये क्या कहते हैं? ये एटलस ऊपर में होता है, एक्सिस नीचे होता है, ताकि ये मुंडी आराम से रोटेट कर सके। ठीक है, मूव कर सके। तो वही चीजें है कि एटलस और एक्सिस के बीच में, या फिर नेक के पास, जो गर्दन के पास जो क्या कहते हैं ज्वाइंट होता है, वो पाइवोट ज्वाइंट। हम ऐसे याद रखें कि गला घोट के मारेंगे, तो गला के पास घोट के मारेंगे, घोट यानी पाइवोट, घोट पाइवोट, तो गला के पास जो ज्वाइंट होता है वो पाइवोट ज्वाइंट होता है। ठीक है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ज्वाइंट्स बिटवीन कार्पल्स, जो आपस में यहाँ पे कार्पल्स बोन थे, याद है? रिस्ट बोन, जिसको हम लोग कलाई की हड्डी कहते हैं, वो जो 8 गो होता है, वो 8 आपस में जो जुड़ा होता है, वो किसके द्वारा होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे सैडल ज्वाइंट के बारे में। तो कार्पल्स जो रिस्ट बोन है, और मेटाकार्पल ऑफ थंब, याद है मेटाकार्पल 5 गो होता था, तो थंब के तरफ वाला मेटाकार्पल प्लस ये और कार्पल के बीच में जो ज्वाइंट है वो सैडल ज्वाइंट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों याद रहे तो बेहतर है, नहीं तो ये तीनों तो एकदम कंफर्म याद रखिए, क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्वाइंट्स। हमने आपको ज्वाइंट्स भी पढ़ा दिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट एग्जांपल था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, धड़ाधड़ से आप क्वेश्चन कर दीजिए। नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने बोन्स हैं भैया? तो 206। नवजात शिशु में 300 प्लस बोन्स होते हैं। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी में। फिर है क्वेश्चन, विच वन इज बोन ऑफ फोर लिम्ब,
बताइए कौन सा हड्डी है जो कि 4 लिम्स का है। 4 लिम्स कहने का मतलब हुआ ऊपर वाला, अपर लिम्स, हाथ की हड्डी। ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, फिबुला, इसमें से कौन सा है जो हाथ की हड्डी है? ये वाली हड्डी को ह्यूमरस कहते थे ना, तो ह्यूमरस हो गया ना हाथ की हड्डी। फीमर तो जांघ की हड्डी को कहते थे, टिबिया फिबुला नीचे होता था। तो इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। पेल्विक गडल कंसिस्ट है कितने बोन से? क्या वो कॉक्सल बोन। तो पेल्विक गडल नीचे जो था एगो इधर से एगो इधर से, तो 2 कॉक्सल बोन्स। कितने बोन्स? 2 कॉक्सल बोन्स। नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम, ये एक्सियल वाला है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन है। क्रेनियम, फेस, हाइड, मिडिल ईयर आर रिस्पेक्टिवली। बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा ऑप्शन? रिस्पेक्टिवली बताना है कि क्रेनियम में कितना है, फेस में कितना, हाइड कितना है, मिडिल ईयर कितना है। तो क्रेनियम में हमने बता रखा है 8 बोन, फेस में कितना 14 गो, हाइड यू आकार का एक बोन है, एक ही गो होता है, और मिडिल ईयर में कितना, एक कान में 3 गो। ठीक है, दो ऑप्शन में कहीं 6 नहीं दिख रहा है, तो 3 ही मान के चलेंगे, एक ही कान के बारे में पूछ रहा है। तो आपका आंसर देखिए ऑप्शन मिल रहा है 8 14 1 3, कहीं है 8 14 नहीं, ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर बी 8 14 1 3। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझे? तो इस टाइप से कुछ ज्वाइंट्स से क्वेश्चन कर लीजिए, ये सब नीट लेवल क्वेश्चन है। देखिए आराम से आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट हेल्प इन लोकोमोटरी मूवमेंट? लोकोमोटरी, लोकोमोशन मतलब क्या हुआ बताइए? लोकोमोशन याद है, जहां की एक जगह से दूसरे जगह आप जा पाए, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी चल के जाना है, तो आपको चलने के लिए फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट चाहिए ना। फ्रीली मूवेबल मतलब जो मूव कर सके, और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कौन सा था बताइए? फाइब्रस था या कार्टिलेजिनस था या फिर साइनोबल था? तो साइनोवियल ज्वाइंट था ना। फाइब्रस तो इमूवेबल ज्वाइंट था, मूव ही नहीं कर सकता है। कार्टिलेज हल्का फल्का मूव कर सकता है। तो जो फ्रीली अगर लोकोमोटरी मूवमेंट शो करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको साइनोवियल ज्वाइंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट्स हैज फ्लूइड फिल्ड कैविटी? कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जिसमें कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, जिसमें कि सिग्निफिकेंट रोल इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी मतलब फ्लूइड भरा हुआ कैविटी प्रेजेंट होता है, वो है साइनोवियल ज्वाइंट में। किसमें? साइनोवियल ज्वाइंट में। साइनोवियल ज्वाइंट इज एग्जाम्पलीफाइड बाय, साइनोवियल ज्वाइंट 5 प्रकार का होता है। वो 5 प्रकार में से देखिए ये सारा है ऑप्शन। पाइवोट ज्वाइंट होता था, हिंज ज्वाइंट होता था, बॉल एंड सॉकेट होता था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। और क्या होता था? सैडल ज्वाइंट होता था, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता था। तो ज्वाइंट ऑफ फीमर विथ पेल्विक गर्डल, फीमर नीचे थाई बोन, पेल्विक गर्डल, ये दोनों आपस में याद है, ये हमारा क्या है? पेल्विक गर्डल है, ये हमारा फीमर है। फीमर है हड्डी बड़ा सा, ये जो आपस में जुड़ता है वो किसके द्वारा होता है? बॉल एंड सॉकेट। ये ऊपर से सॉकेट जैसा काम करता है, ये इस तरीके से जुड़ता है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कौन सा हो जाएगा आंसर? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ज्वाइंट फाउंड बिटवीन स्टर्नम एंड द रिब्स इन ह्यूमन इज, स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो ज्वाइंट्स है वो कौन सा है? पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, कार्टिलेज की मदद से जुड़ता है ना। तो कौन सा ज्वाइंट हो गया? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। कौन सा ज्वाइंट हो गया? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। समझे? फिर कहते हैं कि ज्वाइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर कॉन्टैक्ट बिटवीन, ज्वाइंट्स उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे क्या कॉन्टैक्ट में आते हैं? बोन्स तो आते ही है, साथ साथ बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों आते हैं। मसल और बोन वाला होगा नहीं, बोन या फिर बोन या कार्टिलेज। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चंस, और इसी के साथ आज का सेशन खत्म हुआ, और आज के सेशन के साथ आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर भी खत्म हो गया। तो काफी मजा आया होगा ये चैप्टर पढ़ के, और भी इसी तरीके से पूरे सिलेबस को आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खूब मन से पढ़िए, खूब रिवीजन कीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, बार बार रिवाइज कीजिए। एग्जाम तक जितना बार रिवाइज कर सकते हो उतना बार रिवाइज कीजिए और मन से पढ़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।